कभी ऐसा हुआ है आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, ऑफिस सीनियर है, फाउंडर है, कोई लड़की है या सिंपली कोई सोशल गैदरिंग, स्माइल होती है, हैंडशेक होता है, नेम्स एक्सचेंज होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है और जब वो मीटिंग खत्म होती है आप अपने आप से अकेले में पूछते हो क्या सच में मैंने एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट किया है या नहीं। ज्यादा लोगों को ये चीज रियलाइज नहीं होती है बट आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्वाइटली आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को डिसाइड कर देता है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत क्रूशियल टॉपिक के बारे में कि जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाया जाए, सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ वे में। शुरुआत करने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। दो प्रोफेशनल होते हैं, दोनों स्मार्ट है, दोनों केपेबल हैं, दोनों के पास डिग्री है और एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सेम है। चलो उनको नाम देते वीर और राज। वीर कामली एंटर करता है, ज्यादा बोलता नहीं है, ध्यान से सुनता है जो भी सामने वाला बात कर रहा है और सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराता है। ऑन दी अदर हैंड राज कंटिन्यूअसली बातें करता रहता है, अपने अचीवमेंट्स एक्सप्लेन करता रहता है, इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। कुछ हफ्तों बाद जब अपॉर्चुनिटी आती है एक ही नाम याद रहता है, वीर। स्किल्स की वजह से नहीं बल्कि फीलिंग्स की वजह से। और यहीं से आता है आज का कोर आइडिया। जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हो आपका काम इंप्रेस करना नहीं है, आपका काम है कंफर्ट और ट्रस्ट क्रिएट करना। इस वीडियो से अगर एक लाइन आपको याद रखनी है तो ये लाइन आप जरूर याद रखना। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन बायस। रिसर्च बताती है कि फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में ही जब हम किसी से मिलते हैं हम डिसाइड कर लेते हैं क्या ये इंसान सेफ है, ये कॉन्फिडेंट लग रहा है या नहीं, और मुझे इसके साथ एंगेज करना चाहिए या नहीं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक फेमस स्टडी में दिखाया गया है कि लोग सिर्फ कुछ सेकंड्स में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लेते हैं और वो ओपिनियंस काफी टाइम तक उनके साथ रहते हैं। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन सुपरफिशियल नहीं होते, वो बायोलॉजिकल शॉर्टकट्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि कॉन्फिडेंस फेक करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ स्टेप्स में अब आपको बताने वाला हूँ, आप उनका ध्यान रखिए, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट दिखेंगे और एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1, जब भी आप किसी के पास जाते हो अपनी स्पीड थोड़ी स्लो रखो, कामली एंटर करो, फास्ट नहीं, शोल्डर्स रिलैक्स रखो, फोन पॉकेट में और स्ट्रेट खड़े रहो, स्टिफ नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। आपकी काम बॉडी एक क्लियर सिग्नल देती है कि मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। और याद रखना कॉन्फिडेंस अक्सर साइलेंट होता है, लाउड नहीं। स्टेप 2, आई कॉन्टैक्ट प्लस नेचुरल स्माइल। घूरना नहीं है, ऐसे नहीं देखना है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए, नेचुरल रखना है, आई कांटेक्ट भी और स्माइल भी। बस इतना आई कांटेक्ट होना चाहिए कि सामने वाला फील करे दैट यू आर प्रेजेंट विद मी। आपकी प्रेजेंस ट्रस्ट बिल्ड करती है। स्टेप 3, आपका इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल रखो। यहाँ पे लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो चाहते हैं हम पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता दें ताकि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। नो, आपका इंट्रोडक्शन बेसिक होना चाहिए। हेलो, मैं जय हूँ और मैंने आपके काम के बारे में काफी कुछ सुना है। स्टार्ट के लिए इतना काफी है। देयर आर सर्टेन टाइम्स जब आपको अपनी एलिवेटर पिच देनी पड़ेगी बट उसका पर्पस बहुत अलग है, वहां पे आप इंप्रेस करने ही गए हो या फिर कोई क्लाइंट विन करने गए हो। पर इन सिचुएशन में जहां पे आप पहली बार किसी से मिल रहे हो आपका फोकस इंप्रेस करना नहीं होता है। फोकस कहाँ रखना है आगे डिस्कस करते हैं। आगे के स्टेप्स हमें बताएंगे फोकस कहाँ रखना है। स्टेप नंबर 4, तुरंत अपनी बात शुरू मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे ना कुछ अब इंप्रेसिव बोल देना चाहिए, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। लोग उन कॉन्वर्सेशंस को याद रखते हैं जहां पे उन्हें सुना गया है। सो यू नीड टू बिकम अ एक्टिव लिसनर। सब बातें ही तो कर रहे हैं, सुन रहा कोई है ही नहीं। वो इंसान बन जाते हैं जो सुनता ज्यादा है। सो जब भी किसी से मिल रहे हो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, जैसे कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ था जब आपको लगा आपको ये काम करना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस है इस पोजीशन पर आके। जब आप किसी के इंटरेस्ट का सवाल पूछोगे तो उसको लगेगा ये मुझे और जानना चाहता है। जब सामने वाले को आप ये फील करा देते हो आप उसे और जानना चाहते हो तो वो अपने बारे में आपसे बात करने लगता है, और अपने बारे में बात करना किसे पसंद नहीं है। तो जैसे ये सवाल पूछे उसके बाद सब कुछ छोड़ के 100% फोकस के साथ उस इंसान को सुनो, बॉडी उसकी तरफ, आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग एंड पैराफ्रेज। स्टेप नंबर 5, बात करते वक्त सामने वाले के नाम का यूज करो। ओवरडू भी नहीं करना है, 2 to 3 टाइम्स एक कॉन्वर्सेशन में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जब आप किसी का नाम यूज करते हो तो उसको फेमिलियरिटी फील होती है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने कहा इंसान को अपना नाम सुनना बहुत पसंद है, वो उसके फेवरेट वर्ड्स में से एक है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बोले वीर, आपका ये पर्सपेक्टिव मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपको ऐसा क्यों लगता है वीर। नेम यूज करना कनेक्शन को और फास्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। स्टेप नंबर 6, कॉन्वर्सेशन को रिस्पेक्ट के साथ एंड करो। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है वैसे ही लास्ट इंप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्वर्सेशन को अच्छे से एंड करना भी एक स्किल है। बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी कह सकते हैं आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आई होप ऐसे डिस्कशंस हम फ्यूचर में भी करें। कोई भी एक चीज जो आपको इंसान की अच्छी लगी हो उस कॉन्वर्सेशन में
आप ज़रूर मेंशन करें। एक कॉमन मिस्टेक जो मैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स को करते हुए देखता हूँ वो ये है कि वो सडनली स्मार्ट दिखना चाहते हैं, वो चीज़ों को ओवरडू करने लग जाते हैं, बहुत आर्टिफिशियली कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं और सामने वाले को बहुत क्लियरली समझ आता है। आप वर्ड्स से पहले अपनी एनर्जी से बातें करते हैं, ये हमेशा याद रखना। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस का सिंपल मीनिंग होता है आप अपनी स्किन में कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। फर्स्ट मीटिंग में कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस रियल, ऑनेस्ट और कंफर्टेबल फील करना है आपको। सो दिस वाज इट, लेट्स डू अ रिकैप। आपकी एंट्री काम होनी चाहिए, आई कांटेक्ट अच्छे से करो, सिंपल सा इंट्रोडक्शन दो, ज्यादा सुनना है, बोलना कम है, नाम का यूज करो और एग्जिट आपका बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अगर आप एक कंसिस्टेंटली करने लग गए, लोग आपको याद रखेंगे अच्छे रीजंस के लिए। सो फर्स्ट इंप्रेशन परफेक्ट होने के बारे में नहीं होता है, वो प्रेजेंट होने के बारे में होता है। आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, सीनियर पोजीशन पे हो, फाउंडर हो या एक बिजनेसमैन, ये स्किल मास्टर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो आप सेल कर रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी है। माय नेम इज जय पारेख, आई एम अ पर्सनल डेवलपमेंट कोच। ऐसे और टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अराउंड।